सभी को वंदन करते हुए मैं सौ परीक्षा अविनाश एक स्वरचित कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कविता सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा, खूब मजा आएगा। मजा लेंगे तो मजा आएगा, अगर इसको कोई बात नहीं। तो हुआ ऐसा कि एक पति पत्नी एक मंदिर में गए। एक मंदिर में गए। जैसे ही मंदिर परिसर में उन्होंने प्रवेश किया तो वहां लंबी लाइन लगी। पत्नी ने लंबी लाइन देखकर पति को बोला, ऐसा कीजिए कि आप लाइन में लग जाइए और मैं बाहर से पूजा का सारा सामान अपने हिसाब से लेकर आती हूँ। पति भी खुश, लाइन में लग गए। अब जनाब ऐसा होता है कि पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, चाहे वो किसी का पति हो और चाहे वो कहीं भी खड़ा हो। घर से बाहर निकलते ही जरा सी नजर जरूर बदल जाती है और जुबान भी जरा बदल जाती, फिसल जाती। ऐसा ही हुआ पति के साथ भी। पति जब लाइन में खड़ा था तो वहां से एक सुंदर महिला सज धज कर निकली। सुंदर से सज धजी हुई महिला को देखकर पति जो है वो बात हो गए और उनकी जुबान जो है वो फिसल गई। उत्साह के घर में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। वो भूल गए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस उत्साह आया तो गाना गाना शुरू कर दिया। तो सुनिएगा गाना उन्होंने क्या गा दिया। ताल में झुमका, चाल में झुमका, कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में झुमका, कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा लगे 85 झटके। खुल गया दिल का पुर्जा लगे 85 झटके। बस इतना ही बोलना था कि पीछे से दुर्गा यानी उसकी पत्नी चली आई। पत्नी को देखकर पति ने एकदम चुप हो गई। पत्नी ने भी आकर बड़े से पूछा, क्या गा रहे थे? तो पति ने बोला, बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, मंदिर परिसर में हूँ, भजन गा रहा था। पत्नी खुश, भजन गा रहे थे? अच्छा, हमें भी सुनाइएगा। तो देखिए पति ने कितनी बुद्धिमानी के साथ भजन सुनाया। सुनिएगा, यदि मजा आए तो ताली जरूर बजा दीजिएगा। सुनिएगा। कान में झुमका, चाल में झुमका, कमर पे चोटी लटके। ओ मैया कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा, खुल गया दिल का पुर्जा, लगे 85 झटके। ओ मैया लगे 85 झटके। ओ मैया लगे 85 झटके। अब मैं अपनी मूल कविता पर आती हूँ। बहुत ही छोटा सा साधारण सा शब्द है रोटी। आप सभी इस शब्द से परिचित होंगे। ये हमारे भोजन का, प्रतिदिन के भोजन का मुख्य शब्द होता है। और इसी रोटी शब्द को मैंने जीवन आनंद से जोड़कर अपनी पंक्तियों में उतारा है। मन से सुनिए, दिल से स्वीकारिए, पसंद आए तो तालियों की ताल जरूर करें। ये स्वरचित कविता है। शीर्षक है रोटी। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, जिंदगी में आखिर सवाल तो वक्त की रोटी का होता है। कोई कुछ भी कहे, जिंदगी में आखिर सवाल तो वक्त की रोटी का होता है। सारी मेहनत और सारा झगड़ा भी इसी का होता है। पर क्या इंसानों ने रोटी बनाई? पर क्या इंसानों ने रोटी बनाई? क्या रोटी इंसान की किस्मत में है? पर क्या इंसानों ने रोटी बनाई या रोटी इंसान के किस्मत में आई? यही सवाल सबसे पहले आता है। अब देखिए सवाल का जवाब क्या है। गेहूं से रोटी बनी,
लय है समाधि। रोटी आटे और पानी का मिश्रण ही नहीं होती, देखो तो इसमें जीवन की लय समाधि। आटे में पानी मिलाकर गूंथना, आटे में पानी मिलाकर गूंथना सबसे पहले क्रिया होती। सोचो तो उसमें हाथों के स्पर्श की अंतरी आत्मीयता जुड़ जाए। रोटी बेलना भी एक कला होती है जनाब। रोटी बेलना भी एक कला, इतना आसान नहीं है। महिलाएं जो रोटी बेलते हैं वो भी एक कला होती है। रोटी बेलना भी एक कला होती है जनाब। अभ्यास और धैर्य से ही गोल ये बन पाती। यही जीवन के परीक्षा की पहली सीढ़ी सिखला। चौका और बेलन के बीच दबकर, चौका और बेलन के बीच दबकर गोल आकार पा लेना मतलब संघर्ष के साथ आगे बढ़कर मंजिल पा लेना। समय के साथ तालमेल बैठाकर एक साइड पे रहना। एक साइड पे रोटी बनती है तो उसका बहुत आनंद रहता है, उसका फोटो भी बहुत होता है। तो समय के साथ तालमेल बैठाकर एक साइड पे रोटी रहना मतलब लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाए रखना। हल्के हल्के से बेलकर गरम तवे पर पकना भी क्या खूब बतलाती है। हमें अनुभवों से ही परिपक्व होना यही सिखलाती। फूलती हुई रोटी प्रतीक बन जाती है। जब रोटी फूलती तवे पर से रोटी फूल रही तो प्रतीक बन जाती है। फूलती हुई रोटी प्रतीक बन जाती है। जीवन में संघर्ष और सादगी की लय बन जाती है। गूंथने बेलने सेकने में समय की अहमियत बहुत है। गूंथने बेलने सेकने में समय की अहमियत बहुत रहती। जल्दबाजी या थोड़ी देर हुई तो कच्ची या जली रोटी ही रह सकता। रोटी को फूलते देखना मेहनत सफल का आनंद आता है। रोटी को फूलते देखना मेहनत सफल का आनंद आता है। एक जबरदस्त महक रसोई से निकल जब पूरे घर में फैल जाती तब भूख तो होना बढ़ जाती। एक जबरदस्त महक रसोई से निकल जब पूरे घर में फैल जाती तो भूख तो होना बढ़ जाती। अंतिम दो पंक्तियां हैं जो इसका रोटी का सार है। और फिर मन आनंद से भर जाता है। तब रोटी में केवल भोजन ही नहीं जीवन का स्वाद भी समझ आता है। जीवन का स्वाद